हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल फुजोशी लव में। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए अब हम अपनी स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। यहाँ हमें मिसेस वी को दिखाया जाता है जो कि अभी अपने वर्क प्लेस पर थी और अपने न्यू ज्वेलरी डिज़ाइंस पर काम कर रही थी। तभी उनके पास उनकी असिस्टेंट आती है जिसका नाम सूजी था। सूजी मिसेस वी के पास आती है और कहती है, मैम। मिसेस वी कहती है, सूजी कहती है, मैम वो आपसे कोई मिलने आया है। मिसेस वे अपना काम करते हुए कहती है, कौन? तभी सूजी कहती है, वो लैंड कॉर्पोरेशन के मिस्टर लैन आपसे मिलने आया है। ये सुनकर चंगसे सैरन एकदम स्टंट रह जाती है। वो जल्दी से सूजी की तरफ देखती है और कहती है, क्या तुम सच कह रही हो? तभी सूजी कहती है, हाँ मैम, वो अभी आपका वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। चंगसे सैरन बहुत ही ज़्यादा हैरान थी। वो कुरैन को बहुत अच्छे से जानती है, लेकिन कुरैन इतने सालों बाद उससे मिलने आ रहा है। उसने सोचा नहीं था कि इतने सालों बाद उससे कुरैन मिलने आएगा, क्योंकि जब वो लोग यंग थे तब वो लोग साथ में थे। वो काफ़ी अच्छे दोस्त थे और कुरैन कहीं ना कहीं चंगसे सैरन को पसंद करता था। लेकिन जब मिसेस वी ने चंगसे को चुन लिया तब कुरैन ने उनसे बिल्कुल मिलना बंद कर दिया और इतने सालों बाद वो चंगसे सैरन से मिलने आया है, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा शौक है। वो अपनी असिस्टेंट से कहती है, ठीक है, मैं अभी उनसे मिलने जा रही हूँ, तुम बोलो, मैं 5 मिनट में आ रही हूँ। तभी सूजी कहती है, जी मैम, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ चंगसे सैरन हैरान थी। वो सोच रही थी कि कुरैन उससे मिलने क्यों आया है। फिर भी वो अपने काम जो कर रही थी उन्हें बंद करती है और फिर कुरैन से मिलने के लिए निकल जाती है। अब फाइनली कुछ समय बाद वो वेटिंग रूम में आ चुकी थी। वो वेटिंग रूम का डोर ओपन करती है और अंदर जाती है, जहाँ पर कुरैन पहले से ही काउच पर बैठा था। चंगसे सैरन अंदर आती है और कहती है, बहुत दिन बाद मिले कुरैन। ये सुनकर कुरैन जल्दी से अपनी जगह पर से खड़ा हो जाता है और मुड़कर चंगसे सैरन को देखता है। और जब वो चंगसे सैरन को देखता है तो उसकी पुरानी याद उसके सामने आने लगती है। एक वक्त था जब वो इस लेडी को बहुत पसंद करता था, एडमायर करता था और चाहता था कि वो इसे अपना बनाए, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। चंगसे सैरन ने वी चांसे को चुन लिया और कुरैन ने फिर दोबारा किसी को अपनी ज़िंदगी में नहीं आने दिया। कुरैन चंगसे सैरन की तरफ देखता और कहता है, बहुत दिनों बाद मिले। चंगसे सैरन अब कुरैन के पास आती है और वहीं कांच पर बैठ जाती है। कुरैन भी वहाँ बैठ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और चंगसे सैरन कहती है, वैसे इतने सालों बाद तुम यहाँ मेरे वर्क प्लेस पे कैसे? क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम था? तभी कुरैन कहता है, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि मैं इतने सालों बाद तुमसे इस तरह मिलूँगा, पर मैं क्या करूँ, मुझे मिलना ही था, बात ही कुछ ऐसी थी। चंगसे सैरन कुरैन को देखती है और कहती है, क्या बात है कुरैन? कुरैन बिना कोई टाइम गवाए सीधा कहता है, तुम जानती हो। चंगसे सैरन हैरान हो जाती है और हैरानी भरी नज़रों से कुरैन की तरफ देखती है और कहती है, तुम क्या कह रहे हो कुरैन? तभी कुरैन कहता है, चंगसे, क्या तुम नहीं जानती हो कि मेरा नेफ्यू लान वांगजी और तुम्हारा बेटा वी वुशियान दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं? क्या तुम्हें अभी उनके बारे में नहीं पता? जैसे ही चंगसे सैरन ये बात सुनती है उसे समझ आता है, अच्छा कुरैन किस बारे में बात करने आया है। वो कल ही तो वांगजी से मिली है। वो उस लड़के को कैसे भूल सकती है, कितना प्यारा था। उसे तो वो देखकर बहुत ही ज़्यादा शॉक हो गई थी, क्योंकि उसकी शक्ल उसकी माँ से बहुत मिलती है। चंगसे सैरन अपना फेस नीचे करती है और कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, वो कल मेरे घर आया था। अंकल कुरैन शॉक हो जाते और कहते, क्या सच में? तभी चंगसे कहती है, हाँ वो कल मेरे घर आया था। मेरे हस्बैंड उससे मिलना चाहते थे, इसलिए मेरे बेटे ने उसे हमारे घर बुलाया था। सच में वो बच्चा बहुत अच्छा है। उसे देखकर मुझे उसकी मदर की याद आ गई। वो
बिल्कुल अपनी मदर पर गया है। कुरैन जब ये बात सुनते हैं तो वो भी थोड़े सैड हो जाते हैं और कहते हैं, तो फाइनली तुम्हें तुम्हारी वो दोस्त याद है? तभी चांगसे सैरन कहती है, मैं उसे कभी नहीं भूल सकती, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड थी, हम दोनों काफ़ी समय तक साथ थे। तभी कुरैन कहता है, तभी तुम उसके फ्यूनरल में नहीं आई। चांगसे सैरन ये सुनकर बहुत उदास हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं और वो कुरैन के सामने अपनी आंसू भरी आंखों के साथ कहती है, मुझे माफ़ कर दो कुरैन, मुझे पता नहीं था, मैं उस समय चाइना से बाहर थी, मुझे बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि मेरी दोस्त इस दुनिया में नहीं रही और जब तक मैं आई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं, इसलिए मैं तुम लोगों से मिलने कभी नहीं आई, मुझे माफ़ कर दो। तभी कुरैन कहता है, वो तुम्हें बहुत याद करती थी। ऐसा कहकर कुरैन सामने देखने लगता है जिससे वह अपने दर्द को छुपा सके। वो भी हर्ट था, उसकी आंखों में भी आंसू आ चुके थे, इसलिए उसने अपना फेस दूसरी तरफ कर लिया था। चांगसे सैरन ये सुनकर और भी ज़्यादा उदास हो जाती है और कहती है, मुझे माफ़ कर दो, आई एम सॉरी, मैं अभी तक इस बात का पछतावा करती हूँ, मुझे अभी तक गिल्ट है कि मैं अपनी दोस्त को लास्ट टाइम नहीं देख पाई, मुझे माफ़ कर दो। पर ऐसा नहीं था कुरैन, कि मैं तुम्हें इससे कभी मिलने नहीं आई। मैं एक बार आई थी तुम्हारे मैंशन पर उस समय तुम गायब थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि तुम कहाँ चले गए। मैंने कितने समय तक तुम्हें ढूंढा पर तुम वहाँ थे ही नहीं। कुरैन कहता है, मैं मेरे दोनों नेफ्यू को लेकर अपने विलेज लौट गया था, मैं कुछ साल उनके साथ वहीं था। वो लोग यहाँ रहकर अपने माता पिता को बहुत याद करते थे और मैं चाहता था वो दोनों इस चीज़ से उभरे, इसलिए मैं उन्हें वहाँ से दूर ले गया था। चांगसे सैरन कुरैन को देखती है और कहती है, कुरैन कहता है, ऐसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा नेफ्यू और तुम्हारे बेटे को पसंद करेगा, वो हमारे घर आया था आज। ये सुनकर चांगसे सैरन कुरैन को देखने लगती है और कहती है, क्या विंग तुम्हारे घर आया था? कुरैन कहता है, और उसने आज हमसे साफ साफ कह दिया कि वो मेरे नेफ्यू को बहुत पसंद करता है, उससे प्यार करता है और उसके साथ ही रहना चाहता है, वो कभी उसको नहीं छोड़ेगा। ये सुनकर चांगसे सैरन बहुत हैरान हो जाती है, क्या सच में? उन्हें बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि कल ही विंग बहुत ही ज़्यादा ऊट-पटांग बातें किया जा रहा था। चांगसे सैरन ने भी ये सुना था, उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो वांग जी के लिए सीरियस है, वो तो अपने डर से ये कह रहा था कि वो उसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड दोनों में से किसी से भी उसकी शादी करा दे। चांगसे सैरन को तो बिलीव नहीं हो रहा था कि उनका बेटा कैसा है, उसने गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों रखा हुआ है और वांग जी इस चीज़ को जानने के बाद भी उसके साथ है, ये उसके भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने उस समय कुछ भी नहीं कहा था। वो सोचती है कि कुरैन को इस बारे में पता है। तभी कुरैन कहता है, वो बहुत ज़्यादा सीरियस है मेरे नेफ्यू के लिए। तुम्हें पता है मेरा नेफ्यू बहुत शांत रहता है, अकेला अकेला रहता है। अपने माता पिता के जाने के बाद उसने सबसे बहुत दूरियां बना ली थी, मुझे तो लगा नहीं था वो किसी को अपने इतने करीब आने देगा, पर कल जैसे मैंने तुम्हारे बेटे को देखा मैं समझ गया कि शायद यही पर्सन है जो मेरे नेफ्यू को संभाल सकता है, क्योंकि वो पहला पर्सन है जिससे मेरे नेफ्यू ने बात की है, उसे खुद के इतने करीब आने दिया है। चांगसे, मैं चाहता हूँ कि तुम और वही चांगसे मेरे नेफ्यू को अपना लो, मैं तुम्हारे बेटे के साथ अपने नेफ्यू की एंगेजमेंट करवाना चाहता हूँ, वो भी जल्द से जल्द। ये सुनकर चांगसे सैरन हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या सच में? तभी कुरैन कहता है, मेरा नेफ्यू और तुम्हारा बेटा एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी जल्द से जल्द हो जाए और इसीलिए मैं उनकी एंगेजमेंट जल्द से जल्द करवाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम अपने हस्बैंड से इस बारे में बात करो और फिर मुझे बताओ। चांगसे सैरन कुरैन को देखती रहती है और फिर कहती है, हाँ ज़रूर, मैं ज़रूर बात करूँगी। कुरैन वहाँ से उठता और कहता है, ठीक है, जब तुम बात कर लोगी तब तुम मुझे बता देना, हम लोग साथ में बैठकर एंगेजमेंट की और शादी की दोनों की डेट फिक्स कर लेंगे। तभी चांगसे सैरन कहती है, क्या ये सब इतनी जल्दी करना ज़रूरी है कुरैन? तभी कुरैन कहता है, तुम्हारे लिए ज़रूरी नहीं है पर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है।
मैं अपने नेफ्यू की जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ, और अगर वो तुम्हारे बेटे को पसंद करता है तो फिर देर किस बात की। तुम जल्द से जल्द अपने हस्बैंड से बात कर लेना, ठीक है। ऐसा कहकर कुरैन वहाँ से निकल जाता है और चांगसे सैरन वहीं खड़ी रह जाती है। यहाँ से टाइम स्किप होता है और हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चांगसे सैरन ने वी चांगसे को सब कुछ बता दिया था, उसकी और कुरैन की वो बात, और कैसे कुरैन चाहता है कि वांग जी और विंग की जल्द से जल्द शादी हो जाए। ये सुनकर वी चांगसे बहुत ही ज़्यादा हैरान था। वो चांगसे सैरन से कहता है, पर ऐसा कैसे हो सकता है? तुम जानते हो ना हमारे बेटे को। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि वो लड़का क्या कर रहा है। वो तो ज़िंदगियों के साथ खेल रहा है। वो लड़की तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, पर वो लड़का वांग जी, वो मुझे बहुत इनोसेंट लग रहा है। कैसे उसे सब पता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, फिर भी पता नहीं क्यों वो हमारे बेटे के साथ है। तभी चांगसे सैरन कहती है, क्योंकि वो हमेशा से अकेला है रहता आया है, उसने कभी किसी को अपने पास नहीं आने दिया। शायद हमारा बेटा ही था जिसने उसने अपने पास आने दिया। वो हमारे बेटे को बहुत पसंद करता है और शायद इसी वजह से वो उसके साथ है, क्योंकि उस छोटे से बच्चे ने अपनी लाइफ में बहुत ही कम उम्र में अपने माता पिता को खो दिया था। वो किसी के साथ नहीं था, अब वो विंग के साथ है, हमारे बेटे के साथ। और शायद वो उससे इतना प्यार करता है कि हमारा बिगड़ैल बेटा जो कर रहा है वो उसमें उसको बिल्कुल नहीं रोक रहा। शायद उसको डर हो कि कहीं विंग उसे छोड़कर चला ना जाए, जैसे बाकी लोग उसे छोड़कर चले गए। तुम तो जानते ही हो ना, ऐसे लोग कितने ज़्यादा अपनी चीज़ों को लेकर घबराते हैं, अपनी लाइफ को लेकर घबराते हैं, अपने उस पर्सन को लेकर घबराते हैं जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। मुझे लगता है वांग जी ऐसा ही है। वो हमारे बेटे से बहुत प्यार करता है, इसलिए उसकी सारी नादानियों को सहता है। वी चांग से कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हमारे बेटे में तो बिल्कुल अकल नहीं है, लेकिन मैं उसे किसी मासूम की ज़िंदगी बर्बाद करने नहीं दूंगा। सुनो, कल ही तुम कुरैन को हमारे घर बुला लेना और कल ही हम सब सारा फैसला कर लेंगे। तभी चांगसे सैरन कहती है, इधर दूसरी तरफ विंग अपने बेड पर लेटा था और अपने फ़ोन को देख रहा था। आज उस जेनी ने उससे बिल्कुल भी बात नहीं की। पता नहीं वो कहाँ है, शायद वो बिज़ी होगी। विंग को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी वो अपने फ़ोन की तरफ देखता है, जहाँ पर वांग जी का नंबर शो हो रहा था। विंग ने वांग जी के नाम के आगे एक कैट की इमोजी लगाई थी, जिसे देखकर विंग के चेहरे पर स्माइल आ जाती है। विंग सोचता है, लंजा अभी क्या कर रहा होगा, क्या मैं उसे कॉल करूं, पूछूं? शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, पर अभी तो वो फ्री होगा ना, शायद मुझे करना चाहिए। ऐसा कहते हुए विंग कॉल मिला देता है वांग जी को। दूसरी तरफ वांग जी, जो कि अभी अपने रूम में था और अभी ये फ्रेश होकर आया था, अचानक से उसका फ़ोन रिंग करने लगता है। वांग जी अपने फ़ोन की तरफ जाता है तो उस पर विंग का नाम शो हो रहा था। वांग जी कहता है, विंग इस वक्त ये मुझे क्यों कॉल कर रहा है? ऐसा कहते हुए वांग जी फाइनली कॉल पिक कर लेता है और कहता है, हेलो। विंग कहता है, लंजा, कैसे हो तुम? वांग जी कहता है, विंग ये कैसा सवाल है, आज ही तो तुम मुझसे मिलकर गए हो। विंग कहता है, अरे हाँ, मैंने आज ही तो तुमसे मिला हूँ, फिर भी अभी तुम कैसे हो? वांग जी कहता है, ठीक हूँ। विंग कहता है, तुम क्या कर रहे हो लंजा? वांग जी कहता है, मैं बस अभी शावर लेकर आया हूँ। विंग कहता है, ओह अच्छा। वांग जी कहता है, वैसे तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया है विंग? विंग कहता है, बस ऐसे ही लंजा, क्यों, क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें ऐसे कॉल नहीं कर सकता? तुम मुझे कैसा इंसान समझते हो? क्या कुछ ज़रूरी पड़ेगा तभी मैं तुम्हें कॉल करूँगा लंजा? वांग जी कहता है, ऐसा नहीं है विंग, मैं तो बस तभी। विंग कहता है, बस क्या? मुझे तुमसे बात करनी है। अब बताओ तुम क्या कर रहे हो? वांग जी कहता है, मैंने कहा ना विंग, मैं अभी शावर लेकर आया हूँ। विंग कहता है, ठीक है, क्या तुमने डिनर कर लिया? वांग जी कहता है, हाँ मैंने कर लिया, क्या तुमने किया? विंग कहता है, हाँ मैंने भी कर लिया। वैसे डिनर के वक्त डैड ने मुझे डांटा और फिर भी मैंने अपना डिनर कर लिया। वांग जी ये सुनकर हंस जाता है और कहता है, क्या सच में? विंग कहता है, हाँ, वैसे ये डैड का रोज़ का काम है, वो मुझे ब्रेकफास्ट के वक्त, लंच के वक्त, डिनर के वक्त हर बार बस डांटते ही रहते हैं। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि
उन्हें मुझे देखते ही गुस्सा आ जाता है, जिस वजह से वो मुझे डांटना स्टार्ट कर देते हैं। मैं कुछ नहीं करता फिर भी मुझे डांटते हैं। लंजा, क्या मैं इतना बुरा हूँ कि हर कोई बस मुझे डांटेगा ही? तभी वांग जी कहता है, नहीं विंग, तुम बिल्कुल बुरे नहीं हो। तभी विंग कहता है, क्या सच में लंजा? वांग जी कहता है, विंग कहता है, वैसे लंजा मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? वांग जी कहता हूँ क्या? विंग कहता है, लंजा बताओ ना। वांग जी कुछ सोचता है और कहता है, वो मैं तुम अच्छे दिखते हो। तभी विंग कहता है, लंजा अच्छे से बताओ ना। वांग जी कहता है, विंग तुम बहुत अच्छे दिखते हो, काफ़ी अच्छे भी हो और एक नाइस पर्सन भी हो। तभी विंग कहता है, लंजा तुम भी ना, तुम्हें तो किसी की अच्छे से तारीफ़ भी करने नहीं आती। वांग जी कहते हैं, माफ़ करना विंग, मैंने कभी किसी की तारीफ़ की ही नहीं। विंग कहता है, क्या सच में? वांग जी कहता है, तभी विंग कहता है, ओह अच्छा, चलो मैं तुम्हारी तारीफ़ करता हूँ, फिर तुम मेरी करना। वांग जी कहते हैं, क्या? विंग कहता है, हाँ चलो मैं करता हूँ। लंजा तुम्हें पता है तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, तुम्हारी आइज़ बहुत ब्यूटीफुल है, तुम्हारे ये रेड लिप्स मुझे बहुत पसंद है, वो इतने ज़्यादा सॉफ्ट है कि मेरा मन करता है कि बस तुम्हारे उन लिप्स को कैप्चर कर लो। वांग जी जैसे ही सुनता है उसके कान, गाल, नेक तीनों ही रेड हो जाती है। विंग ये क्या कह रहा है? वांग जी कहता है कि क्या? विंग कहता है, हाँ लंजा, और तुम्हें पता है तुम हर आउटफिट में बहुत ब्यूटीफुल लगते हो, तुम्हारे खुले बाल बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अभी तुम नहा कर आए हो, तुम गीले बालों में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे होगे, एक बार खुद को आईने में तो देखो। वांग जी जैसे ये सुनता है वो सामने रखे आईने की तरफ देखता है और उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है और साथ ही गालों पर ब्लश भी। वो कहता है, विंग तुम भी ना, क्या कह रहे हो? विंग कहता है, मैं सच कह रहा हूँ लंजा, तुम बहुत ब्यूटीफुल हो, सच्ची बताओ तो तुम एक गर्ल से ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। लंजा तुम क्या करती हो, मुझे भी तो बताओ, मैं भी ब्यूटीफुल लगना चाहता हूँ। सिर्फ तुम ही ब्यूटीफुल क्यों लगो, मैं भी ब्यूटीफुल लगूंगा। चलो बताओ तुम क्या करते हो? वांग जी जो कि कहते हैं, विंग मैं कुछ नहीं करता। विंग कहता है, लंजा तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम मुझे बताना नहीं चाहते। लंजा। वांग जी कहता है, विंग। वांग जी के चेहरे पर इस समय स्माइल थी, वो बड़ी सी, और वांग जी को खुद पता नहीं था। विंग उसे टीज कर रहा था, वांग जी के बारे में काफ़ी सारी बातें कर रहा था, उसके बालों की, उसके नोज़ की, आँखों की, हर चीज़ की तारीफ़ कर रहा था और वांग जी बस हंस रहा था क्योंकि विंग ऐसी बातें ही कर रहा था। लेकिन उसे पता नहीं था कि कोई इंसान था जो वांग जी को देख रहा था और वांग जी को देखकर उसके चेहरे पर भी स्माइल थी। वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई सीचैन था। सीचैन जो कि बस वांग जी को देखने आया था, लेकिन जब वो देखता है कि वांग जी किसी पर्सन से बात कर रहा है और जब वो विंग नाम सुनता है तो उसको पता चल जाता है कि वांग जी विंग से बात कर रहा है। और वो देख सकता था कि विंग से बात करते समय वांग जी कितना ज़्यादा खुश है, वो हंस रहा है, उसका भाई हंस रहा है। इतने सालों में पहली बार वांग जी को ऐसे खुलकर स्माइल करते हुए, हंसते हुए सीचैन ने देखा है। सीचैन बहुत खुश होता है और बस वांग जी को देखकर वहाँ से चला जाता है। इधर दूसरी साइड वांग जी कहता है, बस करो विंग, तुम भी ना। विंग कहता है, लंजा तुम भी ना, तुम्हें तो अपनी तारीफ़ सुनकर खुश होना चाहिए, सबको अपनी तारीफ़ पसंद आती है। वांग जी कहता है, पर मुझे नहीं सुननी। तभी विंग कहता है, ठीक है तुम्हें नहीं सुननी तो मुझे सुननी है, अब तुम मेरी तारीफ़ करो, मैंने तुम्हारी इतनी ज़्यादा तारीफ़ की। वांग जी कहते हैं, क्या मैं? तभी विंग कहता है, हाँ करो ना लंजा, करो ना, तुम्हें मेरे अंदर ऐसे क्या है जो तुम्हें पसंद है? तुम्हें मेरा फेस पसंद है, मेरी आइज़ पसंद है, मेरी लिप्स पसंद है, बताओ ना लंजा, मैंने तुम्हारी इतनी सारी तारीफ़ की, तुम भी मेरी करो। तभी वांग जी कहता है, हाँ वो तुम्हारी आँखें बहुत अच्छी हैं विंग। कहता है, क्या सच में? और तुम्हारे लिप्स भी बहुत अच्छे हैं विंग। विंग कहता है, और तुम्हारे लिप्स के नीचे का मोल वो और भी ज़्यादा अच्छा है विंग। विंग कहता है, और विंग कहता है, वांग जी कहता है, और बस मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। विंग कहता है, क्या? वांग जी कहता है, मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा कहकर वांग जी तुरंत ही वो कॉल कट कर देता है और फ़ोन को अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, ये विंग भी ना कैसी बातें करता है। विंग कहता है, ओह लंजा तुमने कॉल क्यों काटा? ओह कोई बात नहीं। ऐसा कहते हुए विंग स्माइल करता है और बेड पर लेट जाता है। वांग जी दूसरी तरफ अपने बेड पर लेट जाता है और कहता है, विंग, और ऐसा कहते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग सुबह ही जा चुका था, उन लोगों ने ब्रेकफास्ट कर चुका था। विंग के डैड अभी भी घर पर ही थे क्योंकि आज कुछ स्पेशल लोग उनसे मिलने आ रहे थे
और फाइनली वो लोग आ भी जाते हैं। वी मैंशन में आज लैन कुरैन और लैन शिचेन फाइनली आ जाते हैं। उन्हें देखकर वी चांगसे और चांगसे सैरन दोनों ही उन दोनों का स्वागत करती है। अंकल कुरैन उन्हें वो करते हैं, शिचेन भी उन्हें वो करते हैं। वो दोनों भी कुरैन को वो करते हैं और चारों ही साथ में बैठ जाते हैं। फिर वी चांगसे कहते हैं, कुरैन क्या तुम सच में सीरियस हो कि तुम्हें अपने नेफ्यू की शादी मेरे बेटे से ही करनी है? तुम थोड़ा और वक्त ले सकते हो, सोच सकते हो। ये तुम्हारे नेफ्यू के पूरी ज़िंदगी का सवाल है। तुम्हें मेरे बेटे के बारे में अभी नहीं पता। वो अभी नादान है और नादानी में कुछ ऐसा कर जाता है जो उसे नहीं करना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि वो किसी भी तरह वांग जी को हर्ट कर दे। तभी कुरैन कहता है, मैं भी ये बात समझता हूँ और मैं भी इस सारी चीज़ों का फ़ैसला सोच समझ कर ही ले रहा हूँ। मैंने भी सोचा था कि पहले मुझे अच्छे से सोच समझ लेना चाहिए और मैंने किया भी। और फिर मैंने इन दिनों वांग जी में बदलने हुए बदलाव देखे और साथ ही शिचेन की बताई गई बातों को भी सुना। फिर मुझे पता चला कि मेरा नेफ्यू तुम्हारे बेटे के साथ बहुत खुश रहता है। चांगसे ये सुनकर हैरान हो जाते हैं और कुरैन की तरफ देखते हैं। तभी कुरैन कहते हैं, हाँ तुम्हें पता है, जब से वांग जी के माता पिता की डेथ हुई थी उसने मुस्कुराना ही छोड़ दिया था। लेकिन कल शिचेन ने उसे खुलकर मुस्कुराते हुए हंसते हुए देखा। वो तुम्हारे बेटे से बात कर रहा था। इससे पता चलता है कि वांग जी उसके साथ बहुत खुश है और शायद उसकी खुशी विंग में ही है। और मैं चाहता हूँ कि विंग और उसकी जल्द से जल्द शादी हो जाए। और वैसे भी तुम्हारा बेटा भी उससे बहुत प्यार करता है। वो मेरे घर आकर उसने मुझे कहा था कि वो वांग जी को कभी नहीं छोड़ेगा। वांग जी उसका है। उसका उस दिन एग्रेशन, वांग जी पर अपना हक जमाना, जैसे वो सारी चीज़ों को कह रहा था, वो देखकर मुझे यकीन हो गया कि वो वांग जी के लिए बहुत सीरियस है और सच में उससे प्यार करता है। ये सुनकर वी चांगसे और चांगसे सैरन दोनों शॉक हो जाते हैं। क्या सच में? तो चलिए गाइस, आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। बाय।